हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिशेंग और साथ ही ये बुफेन दोनों ही उस हॉस्पिटल से निकलते हुए वहाँ से जा रहे थे। और मिशेंग जो थी वो अब काफ़ी पोलाइटली ये बुफेन से बात कर रही होती है और कह रही थी कि ये बुफेन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कलीग्स को बचाने के लिए। और साथ ही यहाँ पर मुझे किसी न किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना होगा इस पैराडाइज कम्युनिटी को पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पैराडाइज कम्युनिटी ज़रूर से ही होगी। और मुझे लगता है कि शायद से इस पे फूड पॉइजनिंग का भी कुछ ना कुछ लेना देना है, बिकॉज़ यहाँ पर ये जो फूड डिलीवरी ट्रक है ये भी वहाँ पर हाफ एन आवर तक रुका था। तभी यहाँ पर ये बुफेन कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। असल में जो पैराडाइज कम्युनिटी है ये असल में एक मेन सेंटर नहीं होना चाहिए, इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर से ही होगा और कोई और इस केस को ऑपरेट कर रहा है पीछे से। हमें इसके बारे में पूरी तरीके से न्यूज़ निकालनी होगी, क्योंकि इस चीज़ के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसके बारे में मैं अभी रिसेंटली ही सुन रहा हूँ। हमें इस कम्युनिटी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी निकाल के सच का सामना करना ही होगा। जिसके साथ ही वो लोग वहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आ जाते हैं जो कि अपने हाथ में कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी लेकर आए थे और कहने लग जाते हैं कि नर्स वगैरह को हमने यहाँ पर ले लिया है और सब कुछ रेडी हो गया है, डायरेक्टर भी आने वाले हैं। तभी यहाँ पर मिस शैंग को किसी की इमरजेंसी मिशन के बारे में पता चलता है और कह रही थी कि पुलिस यहाँ पर इमरजेंसी मिशन पे निकल चुकी है, वो लोग बहुत ही जल्द यहाँ पर पैराडाइज कम्युनिटी को ढूंढेंगे। फिलहाल मुझे ये बताओ कि क्या तुम पैराडाइज कम्युनिटी को ढूंढने के लिए जा रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। लेकिन तभी ये बुफैन कहने लग जाता है कि मेरा काम लोगों को सेव करना है तो मैं तो ये काम करने ही वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम मेरे साथ भला क्यों जा रही हो। तभी वो कहती है कि असल में आज जब मैंने अपने कलीग को सफ़र करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है और मैं सच को ढूंढ कर ही रहूँगी। तभी ये बुफैन उसे थम्स अप का इशारा करता है, वो वहाँ से चली गई थी। और अब जो यहाँ का डायरेक्टर होता है वो ये कहने लगा था कि फिजिशियन ये आप काफ़ी ज़्यादा केपेबल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसा बंदा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर ज्वाइन होने के लिए? आप हमारे साथ मिलकर काम करें। असल में जो काम अभी आपने किया वो नीडल वाला, उसे देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम था। तभी यहाँ पर ये बुफेन इस ऑफ़र के लिए मना करता है और कह रहा था कि मैं किसी भी चीज़ के साथ में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहता हूँ। और वैसे भी माइकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर माँ जो हैं उन्होंने भी मुझे पहले इनवाइट किया था, लेकिन मैंने उनके साथ भी काम करने से मना कर दिया है। मैं किसी के साथ भी मिलकर काम नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पर वो डायरेक्टर कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फ़िलहाल तो आप मुझे अपना नंबर ही दे दीजिए, क्योंकि असल में अगर कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने लगी, जैसे कि आज जो डिजीज़ आई थी, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आई तो फिर मैं आपसे एटलीस्ट कॉन्टैक्ट तो कर ही लूँगा, जो कि एक सही चीज़ हो जाएगी। जिसके बाद ये बुफैन कहने लग जाता है कि हाँ, आप इसके लिए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी यहाँ पर डायरेक्टर ये कहने लग जाते हैं कि असल में आज यहाँ पर काफ़ी सारे इंटर्न्स आए हैं और उनको इंटर्नशिप चाहिए है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो ट्रेनी है आप हमारे साथ में मिलकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर काओ और प्रोफेसर जैंग तो मौजूद हैं ही, लेकिन अगर आप आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बुफैन तो फ़िलहाल यहाँ पर खड़ा था और वो इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि यहाँ पर ट्रेनी के इंटर्नशिप के लिए वो उनका इंटरव्यू ले, तो वो साफ इस चीज़ से मना करता है और कह रहा था कि असल में मुझे कुछ काम है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा ही। लेकिन तभी वो पेपर नोटिस करता है जो कि डायरेक्टर के हाथ में था और उसके अंदर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी लिखा हुआ होता है। जैसे ही वो इस नाम को देखता है तब यहाँ पर उसको और भी ज़्यादा चुल होने लगी थी और कह रहा होता है कि वैसे तो आप सही कह रहे हैं, ये मेरी ड्यूटी भी है एक तरीके से कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना ही होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसे निभाऊंगा भी। जिसके बाद वो इस चीज़ से एग्री कर गया था और वहाँ से तुरंत ही जा रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये बुफेन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी वो लड़का पीछे से आके ये बुफेन की बैक के ऊपर पंच से हिट करता है, लेकिन उसके खुद के हाथ के अंदर ही दर्द होने लगा था और कह रहा होता है कि तुम इतने ज़्यादा ठोस कब से हो गए हो? तभी यहाँ पर ये बुफेन पलटता है और कह रहा था कि हाँ शुई, काफ़ी वक्त हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी ये बुफेन से पूछता है कि तुम आखिर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हो? मेरा हाथ ऑलमोस्ट टूटने वाला था।
तभी ये बुफैन कहता है कि हाँ ठीक है, हाँ लाओ एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ अब पंच मार के तुम्हें। तब यहाँ पर वो मना करने लग जाता है और साथ ही यहाँ पर ये बुफैन और वो दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। असल में ये दोनों ही कॉलेज के फ्रेंड हैं और दोनों ही साथ में पढ़ाई किया करते हैं। तभी यहाँ पर अबहान कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए ही आए होगे। तभी ये बुफैन कहने लग जाता है कि नहीं, असल में मैं यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए तो नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ पर जज करने के लिए ज़रूर से ही आया हूँ। तभी हान जैसे ही उसकी बात को सुनता है तो कह रहा था कि क्या सच में तुम यहाँ पर जज करने के लिए आए हो? मुझे तो बिलीव नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो है ना ये बुफैन। लेकिन ये बुफैन कह रहा होता है कि नहीं, असल में ऐसा नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग नर्स के पास आ गए थे जो कि यहाँ पर इस इंटरव्यू को कंडक्ट करवाने वाले सारे इंटर्न्स की देख रही होती है, इंटरव्यू की लिस्ट वगैरह, और साथ ही वो कह रही होती है कि आप यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है ज़रा यहाँ पर साइन वगैरह कर दीजिए। तभी हान तो साइन करने लग जाता है, लेकिन ये बुफैन वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर जीव जीव भी आ जाती है और मिस्टर मा से कहती है कि मैं तो पहले ही जानती थी कि ये यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए ही आया होगा। तभी मिस्टर मा कहने लग जाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं प्रोफेसर जांग के साथ में मिलके सब कुछ अरेंज कर दूंगा और इसको आज पास नहीं होने देंगे हम लोग। तभी यहाँ पर वही कहने लग जाती है कि ठीक है, आप प्रोफेसर जांग से भी कह दीजिएगा कि सबके सामने मुझसे अच्छे सवाल पूछें। और साथ ही यहाँ पर अब ये बुफैन और साथ ही उसका फ्रेंड दोनों ही अंदर की तरफ को आ गए थे। तब वो कहता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन असल में मैं डॉक्टर बनना बिल्कुल भी नहीं चाहता, और अगर मैं फ़ेल हो गया तो फिर ये रिपोर्ट मेरे डैड के पास जाएगी जो कि मुझे बहुत ही बुरे तरीके से धोएंगे फिर। तभी ये बुफैन उससे कहने लग जाता है कि ठीक है चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तो जा रहा हूँ अपनी सीट पर बैठने के लिए। और ये बुफैन जज के पास को जा रहा था। तभी उसका फ्रेंड उसके पीछे आता और कह रहा था कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ और मेरे पास ही बैठना। लेकिन तभी वो मना कर देता है और कह रहा था कि मैं यहाँ से चला, और हाँ बाद में मुझे मिस्टर ये कहकर ही बुलाना। तभी उसका फ्रेंड वहीं बैठ जाता और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी वहीं बैठ गए थे जो कि इस इंटरव्यू को देने के लिए आए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफैन भी सामने बैठा हुआ था जज बन के, और तभी यहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है और कह रही थी कि ये बंदा यहाँ पर जज की सीट पर क्यों बैठा हुआ है। और बाकी सारे लोग भी बातें करने लगे थे। इनमें से कुछ ये बुफैन की यूनिवर्सिटी के बच्चे ही होते हैं जो कि ये बुफैन को तुरंत ही पहचान लेते हैं और आपस में गॉसिपिंग कर रहे थे कि ये बुफैन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि नर्स आती है और अब यहाँ पर डायरेक्टर शेर जो थे वो उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सभी का वो वेलकम भी करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, तो चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे करके जजेस से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहले तो वो मिस्टर काव से इंट्रोड्यूस करवाते और कह रहे थे कि ये डॉक्टर काव है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। जिसके बाद प्रोफेसर जैंग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको जज करेंगे। इसके अलावा मिस्टर ये बुफैन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि हमारी टीम के लीडर हैं। जैसे ही यहाँ पर सारे लोग ये सुनते हैं कि ये बुफैन इनकी टीम का लीडर है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर डायरेक्टर सभी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए कह रहे होते हैं कि असल में डॉक्टर ये बहुत ही ज़्यादा काबिल इंसान है, इन्होंने अभी इमरजेंसी के अंदर काफ़ी सारे लोगों को बचाया है और ये वही है। तभी यहाँ पर हान की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और उसकी चेस्ट में कुछ पेन सा हो रहा था और कह रहा होता है कि न जाने मुझे क्या हो रहा है, शायद मैं इस इंटरव्यू को नहीं दे पाऊँ। तभी जीव जीव मिस्टर मा से कहती है कि देखो तो सही, ये तो असल में यहाँ पर जज बनकर ही बैठा है, आप कुछ करिए मिस्टर मा। मुझे तो लगता है कि ज़रूर से मेरे इंटरव्यू के अंदर अपनी टांग अड़ाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने पहले ही मिस्टर जैंग से बात कर ली है, तो तुम यहाँ पर क्यों चिंता करती हो। तभी यहाँ पर डायरेक्टर शिव कहने लग जाते हैं कि ठीक है चलिए इंटरव्यू को बिगन करते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा एक मास्टर के सामने बैठा हुआ था जो कि कह रहे होते हैं कि इस मंथ के जो कॉइन है वो रिट्राइव नहीं करे गए हैं, आखिर चल क्या रहा है, तुम लोग क्यों ढंग से काम नहीं कर रहे। तभी वो बंदा कहता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके अंदर एक क्लाइंट ऐसा भी था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर उस पैराडाइज कम्युनिटी से इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था हमने तो सब कुछ वैसा ही किया और हमें लगता है कि आज कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी ये ओल्ड मैन अपने हाथों पे कुछ कैलकुलेशन करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि है फैमिली का जो एल्डर है वो मिरेकलेसली कैसे सरवाइव कर गया है, इस बार तो
उसके कलीग को भी कुछ हो गया था और वो उसकी ग्रैंड डॉटर का भी काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो वो भी बच गया। इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों चल रहा है। तभी वो बंदा कहता है कि हमें इस ऑपरेशन को बंद कर देना चाहिए, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसको अभी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे जो लोग हैं मैं उन्हें खुद से ही ढूंढ लूँगा, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मिशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखो, जाओ जाके जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है उस काम को करो। तभी वो बंदा कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और अब हमें उस ओल्ड मैन का फेस भी दिखाया जाता है। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इंटरव्यू में जियो जियो को बुलाया गया था और यहाँ पर उसने काफ़ी सारे आंसर्स दे दिए होते हैं। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर जेंग जो थे वो मिस्टर मा के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जो भी क्वेश्चंस मैंने तुमसे पूछे हैं तुमने सभी का एकदम ही सही जवाब दिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम तुम कर रही हो। तभी यहाँ पर मिस्टर काव कहने लग जाते हैं कि मेरा एक और क्वेश्चन है, तुम कल्टीवेशन के बारे में तो अवेयर होगी ही, ज़रा मुझे इसके बारे में बताओ कि आखिर ये किस तरीके से होता है और तुम इसके बारे में क्या समझती हो। तभी जियो जियो को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और बेचारी मिस्टर काव के ही क्वेश्चन को रिपीट करने लग जाती और कह रही थी कि कल्टीवेशन, इसके बारे में जितना मैं जानती हूँ मैं समझती हूँ कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तभी मिस्टर जेंग सिचुएशन को संभालने लग जाते और कह रहे थे कि मिस्टर काओ, आप इस तरीके के सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये एंशंट बातें हैं और इन लोगों की समझ में नहीं आएंगी प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से। तो इसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे हैं सभी के बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल आंसर इसने दिए हैं। लेकिन मिस्टर काओ अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे और कह रहे थे कि अच्छा ये बताओ कि बाई जैंग और साथ ही वाइट मैजिक के बीच में क्या अंतर होता है। तभी यहाँ पर वो एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था और सोच रही होती है कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। और साथ ही यहाँ पर एक बार फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट करती है जो कि मिस्टर काउन ने उससे कहा था। तभी यहाँ पर सारे ही जो इंटर्न्स बैठे थे वो हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर उसका मजाक बना रहे थे कि ये तो वही सेम बातें रिपीट कर रही है जो कि इंटरव्यूअर इससे पूछ रहे हैं। तभी मिस्टर मा को काफ़ी गुस्सा आता और वो कहने लगा था कि ओल्ड मैन तुम तमीज़ के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे, बार बार गलत क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो। तभी मिस्टर जैंग को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मिस्टर काओ, आप बार बार इस तरीके के क्वेश्चन लड़की से क्यों पूछ रहे हैं, इसकी प्रोफेशनल नॉलेज अच्छी है, ओवरऑल उसने सारे अच्छे आंसर दिए हैं और साथ ही उसकी अपीयरेंस से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सीधी लड़की लग रही है, मुझे लगता है कि इसको हॉस्पिटल के अंदर रहना चाहिए। तभी ये बूफैन को देखते हैं जो कि ये कहने लगा था कि आपसे अगर आपकी यही सोच है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपीयरेंस के अलावा भी लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर आप ध्यान दिया करें। तभी यहाँ पर जियो जियो चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पर हान भी बेहोश हो गया था। तभी ये बूफैन तुरंत ही उसके पास उठकर आ जाता है। मिस्टर काओ भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और एक बार फिर से क्वेश्चन फेंक के मारते हैं और कह रहे थे कि बताओ, अगर ये अनकॉन्शियस हो गया तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो कह रही थी कि इसमें कुछ भी हेजिटेशन करने का कुछ भी नहीं है, इसे हार्ट स्ट्रोक आया है तो इसे जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाना चाहिए और क्या, और एग्ज़ाम के अंदर भी डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर आए हैं। ये बूफैन अपने फ्रेंड को देखने लग जाता है और कह रहा था कि असल में इसको कोई हार्ट स्ट्रोक आया ही नहीं है, ये बस फेंट हो गया है, बाकी सब कुछ ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जैसे ये बात जियो जियो सुनती है तो वो कहने लगी थी कि अच्छा, तुम्हें इस इंटरव्यू के बारे में पता ही क्या है, मैं यहाँ पर इतनी मेहनत से आई हूँ, अगर ये बेहोश हो भी गया है तो इससे मेरा क्या ही लेना देना, मैं तो अपना इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ तो मैं इंटरव्यू करके चली जाऊँगी, तुम मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो ये बूफैन। तभी ये बूफैन कहने लग जाता है कि असल में मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं कर रहा, एज अ डॉक्टर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी तरीके से कोई परेशान है तो तुम उसकी हेल्प करो, बट तुम यहाँ पर एक बंदे को मरता हुआ छोड़ रही हो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू के चक्कर में। तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझती हो, साथ ही तुमने इस वक्त की सेंसिटिविटी को भी नहीं समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम डॉक्टर बनना डिज़र्व करती हो। तभी मिस्टर काओ को देखते हैं जो कि एज ऑलवेज ये बूफैन की हाँ में हाँ ही मिलाने लग जाते हैं फालतू में और कह रहे थे कि बिल्कुल सही कह रहे हो ये बूफैन तुम,
जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब मिस्टर हान भी ठीक हो गया था। तो वो लड़की कहती है कि ये पेशेंट ठीक हो गया है, तो चलो इंटरव्यू को वापस से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब मिस्टर माँ को गुस्सा आ जाता और मिस्टर माँ कह रहा था कि तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती का फंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तब जियो जियो भी यही कहती है कि हाँ ये बूफैन, तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो, फालतू के सवाल पूछ रहे हो। इवन मैंने तुम्हें डंप कर दिया था, मुझे लगता है कि तुम उसी बात का बदला मुझसे निकाल रहे हो, फालतू के रूल्स वगैरह के बारे में बात करके, है ना। और साथ ही कह रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैंने इंटरव्यू दिया है इसके बारे में ही रिव्यू होना चाहिए। और मिस्टर मा भी उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि तुम यहाँ पर माइकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक नॉर्मल से स्टूडेंट हो ये बूफैन, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को कितना ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, मुझे तो ये नहीं समझ रहा था आखिर तुम हो क्या। और ये कहते साथ ही वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी करता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।